ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिजा ने जब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सबसे पहले इसने इसकी नजर जारून पर पड़ी तो इसका हाथ थामे वहीं पर बैठा हुआ था। जारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसकी मोहब्बत जीत गई और फिजा को होश आ गई। फिजा होश में आते ही जून और अपने माँ बाप को वहां मौजूद सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। जरूरून ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक पल भी देर नहीं करूंगा। जरूरून ने अपनी मां से कहा कि रानी ने फिजा पर जितने भी इल्जामात लगाए थे मां, वो सब झूठे थे। इसने कहा कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसकी वफादारी पर कोई कैसे शक कर सकता है। जारून ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि मैं आज इसी वक्त फिजा से निकाह करूंगा ताकि कोई दुनिया की ताकत हमें अलग ना कर सके। जारून के माँ बाप भी अब फिजा की इस कुर्बानी के बाद खामोश हो गए। उन्होंने जारून के फैसले की हिमायत की। जारून ने अस्पताल इंतजामिया से बात की और फिजा को डिस्चार्ज करवाकर सीधा घर ले आए। घर पहुंचते ही जारून ने मौलवी साहब को बुलवाया और सबकी मौजूदगी में फिजा के साथ निकाह मुकम्मल करवा लिया। रानी जो सब कुछ देख रही थी वह गुस्से से जल और तड़प रही थी, लेकिन जारून के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो चिल्लाती चीखती रही, यह निकाह गलत है। लेकिन जारून ने इसे एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। रानी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपना गुस्सा रिदा पर निकालना शुरू कर दिया और कहा कि यह पागल है। रानी सबके सामने कहा, इसे इस पागल रिदा से कोई काम ठीक से नहीं होता, यह हर काम खराब कर देती है। साकिब, जो अब रानी की हर बात खामोशी से सुन रहा था, इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। साकिब गरज कर रानी से कहता है कि खबरदार, अगर तुमने आज के बाद मेरी बहन को पागल कहा, तुम्हारी जुबान से अगर मैंने पागल का लफ्ज ही सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साकिब ने वार्निंग दे दी कि मेरी बहन को मजद अब तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपनी हद में रहो। रानी साकिब का यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गई है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यह सबके इसके खिलाफ क्यों हो गए हैं। दूसरी तरफ रिदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसको हर वक्त सर में ऐसा दर्द रहता है कि उधर से निढाल हो जाती है। रिदा अक्सर फिजा से कहती है कि फिजा, मेरे आधे सर में इतनी तकलीफ होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कहती है कि कभी मैं पानी का टैंक खोलकर भूल जाती हूँ, कभी मैं चाय चूल्हे पर चढ़ाकर भूल जाती हूँ, कभी मैं बातें भूल जाती हूँ। फिजा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। रिदा अपनी याददाश्त खो जाने के डर से बहुत परेशान है, लेकिन रानी ने इसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ नहीं बताया। रानी ने रिदा की रिपोर्ट्स छुपा ली हैं और उसे सिर्फ पेन किलर देती है ताकि उसे वक्त तौर पर सुकून मिल जाए और वह खामोश रहे। जारून ने जब रिदा की तकलीफ देखी तो इसके दिल में शक पैदा हुआ कि यह कोई आम सर का दर्द नहीं है। जारून ने फिजा से पूछा कि रिदा हर वक्त सर में दर्द की शिकायत क्यों करती है, क्या तुमने इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया? फिजा ने बताया कि भाभी जान ने कुछ गोलियां ला कर दी हैं, वही यह खा लेती है तो इसे आराम आ जाता है। जारून ने सख्ती से कहा कि पेन किलर किसी मसले का हल नहीं है, हमें रिदा को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। जारून ने फैसला किया कि वह खुद रिदा को हॉस्पिटल ले जाएगा और तमाम दोबारा टेस्ट दोबारा करवाएगा। रानी को जब यह पता चला तो वह घबरा गई और जारून का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। रानी ने कहा कि जारून, तुम कौन होते हो? मेरी ननंद को साथ हॉस्पिटल लेके जाने वाले इसका भाई साकिब अभी जिंदा है। इसने कहा कि तुम्हें हमारे घर के मामलात में उलझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। जारून ने फिजा की आंखों में झांक कर कहा कि रानी, तुम्हें तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। उधर जारून अपने मिशन के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो अपने उन गुंडों का पीछा कर रहा है जिन्होंने उस पर हमला किया था। जारून की तफ्तीश में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इस हमले के पीछे किसी अपने घर वाले का हाथ हो सकता है। जरूरून को पता चला है कि रानी के अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम किसी नामालूम शख्स को ट्रांसफर की गई है। जारून अब यह ट्रांजैक्शन की तफसीलात निकाल रहा है ताकि रानी का असल चेहरा सबके सामने आ सके। इसे पूरा यकीन है कि रानी ने ही इन गुंडों को पैसे दिए थे ताकि रानी को रास्ते से हटा सके और फिजा को बदनाम कर सके। जरूर ने सोच लिया है कि जिस दिन इसको पक्का सबूत मिल गया, वह रानी को इस घर से निकालकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।